वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके लेकर आने वाला था 3 ईयर वाले क्वेश्चन कि 3 साल में ब्याज कितना होता है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करवाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े अलग क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे 1 वर्ष 6 महीने वाले कि 1 वर्ष 6 महीने में कितना ब्याज बनेगा। तो हम क्वेश्चन देखते हैं उसके इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है, तो हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 64,000 रुपये की राशि को 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने बाद राशि का ब्याज कितना होगा। जैसे मैंने इससे पहले फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ष का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इस वीडियो में 1 वर्ष 6 महीने का भी बता देता हूँ, तो फिर अगले में 3 वर्ष वाले भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो 12.5% मैंने आपको परसेंट का वो वीडियो बताया था कि आप मेरी वीडियोस में जाके वहाँ पर आप परसेंटेज के बारे में एक वीडियो है कि 12.5% को मैं 1/8 क्यों लिखूँगा, तो आप वहाँ से जाके देख लेना। ठीक है, 12.5% को 1/8 लिखा मैंने और दर दे रखी है। ठीक है, 1 वर्ष 6 महीने बाद उस राशि का ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम ब्याज निकालते हैं। तो मेरा मूलधन 64,000 रुपये। ठीक है, अब इसका मैं बताया था कि 2 वर्ष के लिए दो दो डंडे खींचते हैं, 3 वर्ष के लिए आगे बताऊंगा। तो मैं पहले 1 वर्ष 6 महीने का पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 साल का निकालूंगा। ठीक है, तो कितना परसेंट है 1/8। 1/8। ठीक है, अब मैं 8 का भाग दूंगा तो 8,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 8,000 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है तो मैं अगले साल वाले में इसमें भी दूंगा 1/8 से, तो 1,000 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। अब मेरा दूसरे साल में देखो, अब ध्यान देने वाली बात है कि दूसरे साल में मेरा ब्याज कितना बन रहा है। ठीक है, तो मेरा 8,000 प्लस 1,000। पहले साल में तो मेरा 8,000 बन रहा था, ओनली 8,000। दूसरे साल में मेरा बन रहा है 8,000 प्लस 1,000। ठीक है, तो मेरा दूसरे साल का ब्याज कितना हुआ 9,000। देखना ध्यान से। ठीक है, और मुझसे 6 महीने के लिए पूछ रहा है, होते हैं टोटल एक साल में 12 महीने। ठीक है, तो 6 महीने का मतलब मैं आधा कर दूँ। ठीक है, मतलब ये मेरा 12 महीने का है। ठीक है, मैं पहले 1 का निकाल लूँगा, फिर 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, 6 का निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 6 का निकाल लेता हूँ, मतलब 2 का भाग दे देता हूँ। तो मेरा कितना आ जाएगा 4,500 रुपये। ठीक है, 4,500 रुपये मेरा इसका आधे महीने का ब्याज हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखो, पहले साल तो मेरा बना था 8,000। ठीक है, फिर अगले 6 महीने के लिए इतना बन रहा है मेरा 4,500 रुपये मेरा ब्याज बन रहा है। तो मेरा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 12,500 रुपये जो मेरा ब्याज बनेगा। और उसने मुझसे ब्याज ही पूछा है, तो मेरा ब्याज 12,500 रुपये बनेगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो ना, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से समझना। ठीक है, जैसे अब उसने मुझे 10,000 रुपये की राशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 5 महीने के लिए बोला है। ठीक है, बाद उस राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो 5%। 5%, अब 5% को मैं क्या लिखूँ 1/20 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। 5% को मैंने 5/100, 5 से काटूँगा मेरा 1/20 आ जाएगा। ठीक है, परसेंट को बटे में 100 लिखते हैं। ठीक है, देखो अब मुझे 10,000 रुपये दे रखे हैं उसने। ठीक है, 10,000 रुपये कितने के लिए 1 साल, फिर भी मैं यहाँ पर 2 साल के लिए ही निकालूँगा, है ना। तो देखो 1 वर्ष मतलब 1/20 से तो मेरा निकालना है। ठीक है, अब 1 वर्ष के लिए निकालूँगा, 1 0 से 1 0 और 1000 से 2 500, तो मेरा 500 यहाँ आ जाएगा। दूसरा साल का मेरा 500 आएगा। अब 500 का अगले साल मेरा कितना आएगा 1/20 से 25 आएगा। ठीक है, अब देखो मैं पहले साल को छोड़ के दूसरे साल का ब्याज निकालूँगा, है ना। दूसरे साल का मेरा कितना ब्याज आ रहा है
525, ये 525 रुपये मेरे ब्याज आ रहा है। देखो यहाँ पर कितने महीने का ब्याज है मेरा, ये 12 महीने का ब्याज है, ठीक है, 12 महीने का ब्याज। अब मैं यहाँ पर एक का निकाल लूँगा, है ना, तो 525 अपॉन 12, ठीक है, क्योंकि 12 को नीचे लेके आऊँगा, मुझे 5 का निकालना है, तो 5 225 इंटू 5 अपॉन 12, ये हुआ, है ना। देखो अब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, देखो आप जल्दी से कुछ ऐसे कर लेना, आप सोल्व कर लेना, तो इसका आंसर वैसे तो 218.7 आएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर, तो पहले साल का मेरा आ रहा है 500, ठीक है, प्लस 5 महीने का मेरा ब्याज कितना आ रहा है 218.7, तो मेरा टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 718.7, ये मेरा टोटल ब्याज हो जाएगा 1 वर्ष और 5 महीने का, ठीक है। तो एक और अगला क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, इसी प्रकार। तो उसने 12.5% मेरा 1/8 होता है, ठीक है। इनको याद कर लेना आप, है ना, इसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इनको याद कर लेना, ठीक है। देखो कि 64,000 रुपये दे रखे हैं, ठीक है, 64,000 रुपये का ब्याज, 1 वर्ष 73 दिन। अब मैं 73 दिन का निकालना पड़ेगा, 1 वर्ष 1/8 से 8, ठीक है। अब 1/8 से 8,000, ठीक है, इसका भी मेरा 8,000, मैं 2 साल के लिए ही निकालूंगा, है ना, फिर बाद में कर लेंगे। तो फिर दूसरे साल इसका ब्याज कितना बनेगा, 1/8 से 1,000 रुपये, ठीक है, 1/8 से 1,000 रुपये बनेगा। देखो अब मुझे तो निकालना है सिर्फ दूसरे साल का, तो मैं इनको जोड़ दूँगा, तो 9,000 रुपये, ये मेरे 12 महीने के बराबर है। तो महीने का दे नहीं रखा यहाँ पर दिन का दे रखा है, तो मेरे 1 साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो मैं यहाँ पर 365 दिन लिख दूँ। देखो अगर यहाँ पर महीने की बोलता तो मैं 12 लिखता, उसने दिन के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पर 365 दिन लिखूँगा, और मुझे 73 दिन का निकालना है, तो मैं यहाँ पर 73 दिन का निकाल लूँगा, 73 दिन का मुझे निकालना है, तो 9,000 इंटू 73 अपॉन 365। फिर आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, और आपको अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको सोल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी कोई भी आसान ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बताऊं। इसके लिए ये आपको तो जोड़ घटाव गुणा भाग तो सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं अभी तो इसका डायरेक्ट लिख दूंगा कितना आंसर आ रहा है। देखो पहले यहाँ तो मेरा ये दूसरे साल का 9,000 हुआ था, ठीक है, मुझे निकालना ओनली 73 दिन का, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज CI में लिखता हूँ मैं चक्रवृद्धि ब्याज को, तो मेरा 8,000 तो पहले साल का है, प्लस दूसरे साल का। अब देखो इसको सोल्व करने पे हमारे दूसरे साल का ब्याज कितना आएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 73 से ये कट रहा है 5 बार, ठीक है, 73 से ये 5 बार कट रहा है, और 5 से मैं इसको काट दूंगा 18 पंजे 90, तो मेरा 1800 आंसर आ जाएगा। तो 73 दिन का 1800 रुपये ब्याज बन रहा है, 1800 रुपये हमारा ब्याज बना है, तो मैं 1800 रुपये यहाँ पर जोड़ दूँगा, तो मेरा कितना हो जाएगा 9,800 रुपये ब्याज बन रहा है, ठीक है। हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 9,800 रुपये, ठीक है। आपको समझ में आया होगा कैसे किया है, मैंने बता दिया है कि महीने का होता तो हम महीने में निकालते, उसने दिन वाला पूछा है तो हम दिन में निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, इसी को लेके देखो। अब यहाँ पे मैं 3 वर्ष वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूँ। आज हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन कम होते हैं, तो वीडियो भी बड़ा बन जाता है धीरे धीरे पढ़ाने पे, तो थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ जाना अच्छे से। देखो 3 वर्ष वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखना थोड़ा ध्यान से, कि मुझे 1 लाख रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दी जाती है, तो उस राशि का 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो। इसमें मुझसे तीनों चीज़ें पूछ ली है, ठीक है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज,
10% का मैं 1/10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो मुझे 1,00,000 रुपये की बोला है उसने, 1,00,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए, 1 2 और 3, मैंने बताया था जितने वर्ष उतने डंडे खींचने हैं आपको। तो 1/10 से निकालना है, 1/10, 1/10, मैं 1/10 से निकालूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखो 10,000, इसका भी 10,000 और अगले वाले का भी 10,000 रुपये आएगा, ठीक है। देखो अब आगे क्या हो रहा है कि मैं 1 साल का ब्याज निकालूंगा। देखो मुझे फर्स्ट साल मिला है 10,000 रुपये, तो जैसे ही दूसरा साल होगा तो मुझे 1/10 की दर से उस 10,000 रुपये का ब्याज भी मिलेगा। तो 10,000 का कितना मिलेगा मुझे, 1,000 रुपये मिलेगा। अब 2 साल हो गए, 2 साल हो गए ना, मुझे दूसरे साल 10,000 रुपये फिर ब्याज मिला है इसका। तो मैं तीसरे साल में मुझे किसका ब्याज मिलेगा, एक फर्स्ट साल वाले का, दूसरे साल वाले का, और जो फर्स्ट वाला है उसका ब्याज बनेगा, ठीक है। देखो ये मुझे ब्याज किसका मिलेगा तीसरे साल में, एक 10,000 इस ये वाले का, एक 10,000 इस वाले का और 1,000 इस वाले का। तो तीनों कितने हो गए, 10, 20, 21, तो 21,000 रुपये का ब्याज मुझे तीसरे साल में भी मिलेगा। तो कितना मिलेगा 21,000 का, 2,100 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कि मेरा चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको कम समझ में आया होगा, तो मैं अगले क्वेश्चन में और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। देखना कि अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूँ कि मेरा 10,000 यहाँ से, 20, 30,000, तो मेरा ये 10 प्लस 10,000 प्लस 10,000, ये 3 साल का मेरा 10,000, 10,000, 3,000, ठीक है, सॉरी 30,000। अब मुझे जो पहले साल का ब्याज था उसका ब्याज मिला मुझे 1,000 रुपये, ठीक है। अब मुझे 2 सालों के, जैसे 2 साल हो गए तो मुझे 10,000, 10,000 और 1,000 का ब्याज मिलेगा 2,100 रुपये प्लस 2,100 रुपये। ये हमारा टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 10, 20, 30, 33,100 रुपये, जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे इसका क्या क्या निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज मैंने निकाल दिया। साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज क्या होता है मैंने बताया था आपको, अगर आप नहीं जानते हो तो साधारण ब्याज के मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से हमारे साधारण ब्याज की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा यहाँ पे कि साधारण ब्याज पहली बात तो हर साल बराबर मिलता है, तो 10,000, 2, 3, ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000, तो ये हमारा 30,000 रुपये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो उसने मुझसे आगे क्या पूछा है, मिश्रधन, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि मूलधन प्लस ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, ये हमारा मिश्रधन होता है। तो मूलधन मेरा कितना था, 1,00,000 रुपये, ठीक है, प्लस 33,100 रुपये मेरा ब्याज, तो मेरा 1,33,100 रुपये मेरा मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन सेम तरीके का है, ठीक है, बस हमें सोल्व करना है। देखो इसमें मुझे 12.5% दे रखा है, और 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8, ठीक है। अब देखो 64,000 रुपये का 3 वर्ष का निकालना है, 2 और 3, 1/8 से, ठीक है। अब तक तो वैसे आपको भी याद हो गया होगा कि 12.5% को मैं 1/8 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 64,000 का मैं यहाँ पे निकालता हूँ, 8,000 है ना, 8,000, ये 8,000, ये फिक्स है कि मुझे 1 साल का 8,000 मिलेगा, या 64,000 का ब्याज तो 8,000 मिलेगा ही सही, ठीक है, पर साल। पर जो 8,000 रुपये ब्याज बन रहा है उसका भी मुझे ब्याज मिलेगा कब, अगले साल। तो अगले साल मुझे 1/8 के हिसाब से 1,000 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब जैसे तीसरा साल आएगा तो तीसरे साल में मुझे दोनों सालों के ब्याज का पैसा मिलेगा। तो ब्याज का पैसा कैसे मिलेगा, जैसे इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों का मुझे पैसा मिलेगा 8,000,
16 और एक 17, तो 17,000 का मुझे 1/8 से पैसा मिलेगा। ठीक है, तो 1/8 करने पे मुझे कितना मिलेगा इनका, देखो यहाँ पे करते हैं सोल्व करने पे इसको आएगा, देखो यहाँ पे आएगा, इसको सोल्व करने पे 2125, ये मैंने पहले से सोल्व कर रखा था, तो आप इसको सोल्व कर लेना। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है तो डायरेक्ट लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पे 2125 मेरा आएगा। ठीक है, अब मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा मेरा, कि 8,000 प्लस 8,000 प्लस 8,000 प्लस 1,000 मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बना था फर्स्ट साल। तो दूसरे साल कितना बना मेरा, 2125, तो इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 1 8 2 16 3 8 24 25 26 27, तो 27,125 रुपये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। ठीक है, इसमें मुझसे ओनली चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, देखो किसी धन का 10% की दर से, अब उसने मुझे मूलधन नहीं दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो मूलधन नहीं दिया है, तो आगे क्या बोल रहा है, 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मुझे डायरेक्ट ब्याज दे रखा है यहाँ पे है। तो वह राशि क्या है, देखो 10% को 1/10। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरा मूलधन 1,000 रुपये है। ठीक है, मैंने 1,000 रुपये, ठीक है, ये मैंने माना मेरा मूलधन 1,000 रुपये। ठीक है, अब मुझे 1/10 से दर दे रखी है 10%, तो 1/10 से, तो मेरा यहाँ पर 100 और ये मेरा 100 है ना। अब मुझे ब्याज निकालना है, तो 100 का 10% के हिसाब से 10 मिलेगा, और अगले साल तीसरे साल मुझे कितना मिलेगा, 210 हो रहा है, तो मुझे 21 रुपये मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि 210 का मुझे 1/10 निकालना है। ठीक है, ऐसे निकालना हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 21 आ जाएगा, जो कि आ चुका है। अब ये 10 कैसे आया है, 100 का निकालूंगा मैं। ठीक है, आ गया होगा इसे समझ में थोड़ा बहुत। तो मेरा कितना ब्याज बन गया यहाँ पर, 21 रुपये। ठीक है, अब मैं 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1655 है ना, तो 3 वर्ष का ब्याज मेरा यहाँ पर, पहले मैं यहाँ पर निकालूंगा मेरा कितना ब्याज बन रहा है 3 वर्ष का, 100 200 300 प्लस 310 प्लस 21, देखो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 21, तो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर कितना बन रहा है, 200 331, जो मेरा किसके बराबर है, ये दे रखा है मुझे 1655 के बराबर है। ठीक है, 1655 के बराबर है, तो मुझे चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ठीक है, इक्वेशन में दे रखा है, मुझे निकालना है मूलधन। ठीक है, तो 1655 में 331 का भाग दूंगा, तो ये जाएगा 5 बार। ठीक है, तो जब मेरा 1 5 के बराबर आ रहा है, देखो मैंने 1 5 के बराबर आ रहा है, तो मेरा 1000 का निकालूंगा मैं, तो 1000 का निकालने पे 1 2 3, ठीक है, 1000 से गुना करूँगा, इधर भी 1000 से गुना कर दूँगा, तो मेरा कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, ये हमारा मूलधन 5000 रुपये आएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे, और उस वीडियो में मैं आपको थोड़े अलग तरीके के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, वो ना, और वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो आप अगले वीडियो हमारे देखें।